बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश का जो पेपर हुआ था अभी 2024 का। तो उसकी जो करेक्ट आंसर कीज है जिसको हमने मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई की है, तो वही करेक्ट आंसर कीज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा। जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, व्हेन द इंटरव्यूअर एक्सटेंड्स अ हैंड रिस्पॉन्ड विद अ फेम बट नॉट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, शॉर्ट ड्यूरेशन हैंडशेक है, फेम एंड हैंडशेक है, ओवर फावरिंग हैंडशेक है, या प्लेजिंग। तो जब इंटरव्यूअर जो है ना वो क्या करे, वो शेक हैंड जो है ना वो एक्सटेंड करे, तो फिर आपने किस तरह हैंड शेकिंग करना है। तो आपने बाकी हैंड शेकिंग तो ठीक है हो सकता है, लेकिन प्लेजिंग हैंड शेक आपने नहीं करना। प्लेजिंग में वो होता है कि एक हाथ जो दूसरे हाथ पे रख के वो जो करते हैं ना हैंड शेकिंग, तो वही आपने नहीं करनी। ओके, अच्छा। फिर वाइल राइटिंग ब्लैंक द टून ऑफ राइटिंग इज इन पास्ट टेंस। तो जब भी आप मिनट्स लिखते हो तो मिनट्स में आपका टून ऑफ राइटिंग वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। ओके, अच्छा। फिर इन ब्लैंक इंटरव्यू द इंटरव्यूअर आस्क्स सीरीज ऑफ क्वेश्चन इन अ टेक्स्ट ऑर्डर। तो जब आपका इंटरव्यू जो है ना वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, तो उसमें फिर क्या होता है, उसमें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट ऑर्डर में क्वेश्चंस होते हैं। ओके, मेमोज आर टाइपिकली blank, centered, right aligned और left aligned और none of the above। तो मेमो जो है ना ये ज्यादातर इसको हम लिखते हैं लेफ्ट अलाइंड लिखते हैं। ओके, जो स्टैंडर्ड है तो उसमें लेफ्ट अलाइंड हम मेमो जो है ना वो लिखते हैं। अच्छा, व्हेन यू अप्लाई ऑनलाइन you might not have the opportunity to include certificate, CV and application letter। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन अप्लाई में अक्सर औकात जो है ना उसमें एप्लीकेशन लेटर का वो नहीं होता। जो सीवी के साथ आप एप्लीकेशन लेटर सबमिट करते हो तो वो अक्सर उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं होती उसकी। ओके, अच्छा। फिर ब्लैंक इन अ मेमो एज फॉर द मोटिवेशन ऑफ द रीडर्स, डायरेक्टिव क्लोज, सजेस्टिव क्लोज, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो मुझे ज्यादातर करेक्ट लग रहा है ना वो क्या है, वो सजेस्टिव क्लोज है। कि सजेस्टिव क्लोज जो है ना आप मोटिवेशन के लिए आप जो है ना एट द एंड में आप सजेस्टिव क्लोज वो कोई सजेशन वगैरह आप देते हो, इससे जो है ना वो जो रीडर है वो मोटिवेट होते हैं। ओके, कम्प्लीमेंट्री क्लोज आपने तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है उसमें मोटिवेशन में जो सिंसियरली वगैरह होते हैं तो वो आप नहीं लिख सकते उसमें। अच्छा, फिर ब्लैंक शुड हैव एन ऑब्जेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट्स एंड देयर ओपिनियन। तो चेयरपर्सन, एमडी, एडी, क्लाइंट। तो चेयरपर्सन क्या होती है, ये इसके जो है ना ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होते हैं, ये लोगों को ऑब्जर्व करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स और उनके ओपिनियन को। ओके, अच्छा। फिर द बल्क ऑफ इंटरव्यू इज लाइकली टू बी अ स्क्रैम्बल्ड क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लेवल क्वेश्चन। तो जो बल्क ऑफ इंटरव्यू होता है ना उसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। बल्क ऑफ इंटरव्यू जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग के बाद फिर बल्क ऑफ इंटरव्यू पे जाता है, तो उसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, फिर 9 फेशियल एक्सप्रेशन, आई मोमेंट, गेस्चर एंड पोस्चर में टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट इज सेड। तो जो बताया जाता है तो उसका रियल मीनिंग जब आप लेते हो तो वो रियल मीनिंग आप उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ले सकते हो। ओके, विच टू ऑब्जेक्टिव्स बेस्ट डिस्क्राइब अ मेमो, डिटेल एंड फॉर्मल, लेंथी एंड इन डेप्थ एंड शॉर्ट एंड कंसाइज, वर्बोज एंड सेक्शनेट। तो ये वाला जो है ना शॉर्ट एंड कंसाइज जो होता है, आपका मेमो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, साथ में कंसाइज भी होना चाहिए। ओके, अच्छा। फिर द वर्ल्ड इंटरव्यू एज ड्राइव फ्रॉम लैटिन, फ्रेंच, जर्मन। तो ये कौन सी जुबान का लफ्ज है, ये जो है ना फ्रेंच से निकला हुआ लफ्ज है। ओके, अच्छा। फिर हाईली स्ट्रक्चर इंटरव्यू डिफर फ्रॉम द नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यूज बिकॉज। तो हाईली स्ट्रक्चर में जो है ना क्या खासियत होते हैं, दे यूज टाइम, दे यूजुअली टेक लेस टाइम। तो ठीक है, जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं वो टाइम कम लेते हैं। और दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, नहीं, वो तो नॉन स्ट्रक्चर जो है ना उसका डिफिकल्टी कंट्रोल होता है। और दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू एक्सप्लोर रिस्पांस, वो भी नॉन स्ट्रक्चर में होता है। दे रिक्वायर हाईली फेयरली हाईली स्केल लेवल बाय द इंटरव्यू, ये भी नॉन स्ट्रक्चर में होता है। तो ये जो है ना ये सिर्फ स्ट्रक्चर का ये खासियत है जो नॉन स्ट्रक्चर से अलग कर देती है इसको। ओके, अच्छा। फिर टू इन्फॉर्म ब्लैंक अबाउट एन इशू और प्रॉब्लम मेमोरेंडम्स आर यूज, बॉस, to inform boss, to inform audience, to inform stakeholder, तो मेमोज हम मोस्टली किस चीज के लिए लेते हैं, to inform audience about an issue। okay, 14p blank is usually placed at the beginning of the CV, it picks out are few relevant
अचीवमेंट एंड स्किल्स। तो अचीवमेंट और स्किल जो है ना हम किस चीज़ में मेंशन करते हैं, वो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में हम मेंशन करते हैं। ओके, किस चीज़ में, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस में। अच्छा, फिर मेमो शुड बी रिटन इन डायरेक्ट लैंग्वेज एंड इन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन और नॉन। तो मोस्टली जब हम मेमो जो है ना वो लिखते हैं तो वो थर्ड पर्सन हम लिखते हैं, क्या इम्पार्शियल लिखते हैं, थर्ड पर्सन में वो आते हैं। कभी कभार उसमें फर्स्ट पर्सन भी यूज़ होता है, जब हम खुद जो है ना उस मीटिंग के पार्ट होते हैं तो हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मोस्टली हम मेमो को वो मेमोज को हम जो है ना वो थर्ड पर्सन में लिखते हैं। ओके, अच्छा फिर 16 पे, नॉट ऑल रिक्रूटर्स टेक द टाइम टू रीड सीवी, एप्लीकेशन लेटर, रिज्यूमे एंड रेफरेंस। तो ये जो है ना स्लाइड से डायरेक्ट लिया गया है, एप्लीकेशन लेटर। ओके, टू मच ब्लैंक फ्रेजेस शुड बी अवॉइडेड इन मेमो राइटिंग। तो ट्रांजिशनल फ्रेजेस आपने जो है ना बहुत ज़्यादा मेमो राइटिंग में वो नहीं लिखने हैं। अच्छा फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो जॉब एप्लीकेशन की याद रखिए, इधर ईमेल जॉब एप्लीकेशन, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन, पेपर जॉब एप्लीकेशन, बोथ ए एंड सी। तो जॉब एप्लीकेशन की तीनों फॉर्म्स है, ईमेल भी है, ऑनलाइन भी है, पेपर जॉब एप्लीकेशन भी है। लेकिन इधर जो है ना इन्होंने सिर्फ ए एंड सी मेंशन किया, तो फिर हम ज़्यादातर जो है ना फिर कंसिडर करते हैं ईमेल। ईमेल इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन। ओके, तो ईमेल फिर हम ज़्यादा ईमेल और पेपर जॉब एप्लीकेशन ज़्यादातर हम कंसिडर करते हैं, तो इसी वजह से फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है ए एंड सी, ईमेल एंड पेपर जॉब एप्लीकेशन। अच्छा, आंसर ईच क्वेश्चन thoughtfully and completely. Your responses will be compared with those booked from other candidates की इंटरनेट। तो इंटरव्यू में मोस्टली क्या होता है कि आपके रिस्पॉन्सेज जो है ना वो दूसरी कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्सर से कंपेयर किया जाता है, और फिर जॉब के लिए जिसका रिस्पॉन्स बेस्ट हो तो वो सेलेक्ट की जाती है। ओके, अच्छा फिर हाउ शुड अ कवर लेटर बी, लॉन्ग एंड डिटेल, फ्रेंडली एंड फनी, क्लियर एंड कंसाइज, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होगा कि जो आपका कवर लेटर होता है तो वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। अच्छा, which one of the following is not compulsory to mention a job description in CV। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम ज़्यादातर जो है ना नेम, रिलीजन, एजुकेशन, तो ये बाकी तो इम्पॉर्टेंट है अपने शामिल करने, लेकिन इसमें जो होता है रिलीजन मोस्ट एक्यूरेट मुझे लग रहा है। इसमें जो है ना नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें नेशनलिटी का जो फैक्टर है कि नेशनलिटी कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो है ना रिलीजन भी इसमें क्या होता है कि रिलीजन भी आप ज़्यादातर मेंशन नहीं करती, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ जॉब में नहीं होती। कुछ जॉब जो है ना स्पेसिफिक टू रिलीजन होते हैं वो नहीं, लेकिन जनरल जॉब जो होते हैं उसमें रिलीजन का फिर जो है ना मेंशन करना, क्योंकि स्पिरिचुअल बिलीफ्स वगैरह वो आप सीवी में मेंशन नहीं कर सकते। ओके, अच्छा फिर पैनल इंटरव्यू इज नोन एज वन ऑन वन, फेस टू फेस कमेटी। तो पैनल इंटरव्यू क्या होता है कि इसमें मल्टीपल इंटरव्यूअर होते हैं और एक इंटरव्यूवी उसके सामने बैठा हुआ होता है। ओके, तो ये कमेटी इंटरव्यू इसको भी कहते हैं। अच्छा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू स्किल्स, फेस टू फेस, बिहेवियरल, टेलीफोनिक एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों जो है ना ये क्या है, इंटरव्यूइंग स्किल में आते हैं। ओके, which section of the minutes documents indicates that the chairperson officially started the minute। तो आपका जो सिग्नेचर लाइन होता है ना, सिग्नेचर जब चेयरपर्सन वो सिग्नेचर उधर करते हैं मिनट्स में, तो इसका अंदाजा होता है कि मीटिंग जो है ना वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। अच्छा फिर कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, इसका नॉन वर्बल, वर्बल, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो जिसमें वर्ड्स नहीं होते वो क्या होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओके, अच्छा फिर व्हाट शुड यू, हाउ हाउ शुड यू रिकॉर्ड मीटिंग नोट्स। मीटिंग नोट्स किस तरह रिकॉर्ड करते हो, इन डिटेल, कम्प्लेक्स sentences, a word for word account, recount for the meeting, and bullet point as a record of dialogue। तो ये बुलेट्स फॉर्म में आपने जो है ना मीटिंग नोट्स या मिनट्स जब आप लिखते हो तो वो बुलेट्स फॉर्म में आपने लिखना होता है। ओके, टू अंडरस्टैंड एंड टू स्टडी, रीड इट इजी। अच्छा फिर वेयर शुड यू सिट इन अ मीटिंग इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग मिनट्स। तो आप कहाँ पे बैठना आपने होगा जब आप मिनट्स रिकॉर्ड करते हो, नेक्स्ट टू चेयरपर्सन, क्लोजेस्ट टू अ डोर, नेक्स्ट टू विंडो विद प्लेंटी ऑफ लाइट्स, वेयर इज मोस्ट कंफर्टेबल फॉर यू। तो आपने चेयरपर्सन के साथ ही बैठना है, उसके नेक्स्ट बैठना है, ताकि आप जो है ना रेपिडली जो भी वर्डिंग हो वो आप उधर लिख लो। ओके, रिकॉर्ड कर लो। अच्छा फिर 28 में लाइक द वार्म अप द इज इम्पॉर्टेंट। तो द एंड ऑफ इंटरव्यू, द प्रोसीडिंग, द रिलेशन। तो जैसा कि वार्म अप होता है ना, स्टार्टिंग होता है, इसी तरह एंड ऑफ द इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके,
अच्छा 29 पे, अ गुड सीवी फोकसेस ऑन गुड पिक्चर, बेटर इंग्लिश, द सेक्टर यू आर अप्लाइंग फॉर एंड स्पोकन इंग्लिश। तो गुड सीवी जो है ना वो क्या होगा, वो उस सेक्टर पे फोकस करेगा जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। विच आर फॉलोइंग इज ट्रू टिपिकल नैनो स्ट्रक्चर इंटरव्यू। कौन सा जो है ना वो ट्रू नैनो स्ट्रक्चर इंटरव्यू में आते हैं? दे are relatively brief, the result or difficulty to quantify, they are easy for the interviewer to control। तो जो नैनो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है ना उसमें क्या होते हैं मोस्टली कि दे आर रिलेटिवली ब्रीफ, या उसमें फिर होता है कि द रिजल्ट आर डिफिकल्टी टू क्वांटिफाई एंड दे आर इजी फॉर द इंटरव्यू टू कंट्रोल एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है मुझे जो ज़्यादा लग रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल नैनो स्ट्रक्चर इंटरव्यू। नैनो स्ट्रक्चर में दे आर रिलेटिवली ब्रीफ, मुझे जो है ना वो क्या लगता है कि द रिजल्ट आर डिफिकल्टी टू क्वांटिफाई एंड दे आर इजी फॉर द इंटरव्यूअर टू कंट्रोल। तो इसमें रिलेटिवली ब्रीफ मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि नैनो स्ट्रक्चर होता है ना, शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, तो दे आर रिलेटिवली ब्रीफ। ओके, अच्छा फिर व्हाट आर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या आते हैं? अ रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग, record of notes of the meeting and the time at which the meeting, a list of the people at the meeting। तो ये record of the notes from the meeting, ये क्या होता है? ये minutes of meeting की introduction है। अच्छा, as the standard font size for a memo, तो 12 मोस्टली जो है ना वो क्या होता है? वो standard font size होता है। ओके, अच्छा फिर हु इज द एजेंडा इंटेंडेड फॉर। एजेंडा किसके लिए जो है ना लिखा जाता है? ओनली यू एंड द चेयरपर्सन नहीं, दोज हु रिक्वेस्टेड नहीं, दोज हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग नहीं, ऑल अटेंडीज एंड दोज हु सेंट एफॉरिजीज। सारे अटेंडीज जिसने मीटिंग अटेंड की उसको भी आप एजेंडा देंगे, जिन्होंने एफॉरिजीज सेंड किया वो नहीं आ सकती मीटिंग के लिए तो उसको भी आप एजेंडा जो है ना वो देंगे। ओके, which of the following is necessary for सक्सेसफुल कवर लेटर। कौन सा सक्सेसफुल कवर लेटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है? ओपन बॉडी, ओपनिंग बॉडी एंड क्लोजिंग, एड्रेसिंग द लेटर टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट, कनेक्टिंग योर स्किल टू द प्रोफाइल एंड द जॉब एडवर्टाइजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे जो है ना क्या है, कवर लेटर में ये सारी चीजें आपने मेंशन करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके, अच्छा फ्लैश आउट द एक्शंस। तो वर्बिटम मिनट से ये एक्शन मिनट है या डिस्कशन मिनट है या नॉन। तो इसमें जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो डिस्कशन मिनट है। फ्लैश आउट का मीन कि आपने डिटेल्स वगैरह जो है ना उसके साथ लिखना होता है मिनट्स के साथ, तो वो जो है ना वो कौन सा डिस्कशन मिनट में वो आते हैं। अच्छा फिर द इंटरव्यूज डिफर फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन बिकॉज interviews are less purposeful, interviews have more of the control element to them, interviews are less structure and none of them। तो इसमें जो है इंटरव्यू जो है ना वो कम्युनिकेशन से डिफरेंट किस तरह होता है? तो ये लेस पर्पसफुल है इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू तो लेस पर्पसफुल नहीं होता। इंटरव्यू है मोर कंट्रोल ऑफ द एलिमेंट टू देम। तो इंटरव्यू का जो एलिमेंट्स होता है उस पर ज्यादा कंट्रोल होते हैं उसमें बमुकाबले अदर कम्युनिकेशन के। ओके, सैल्यूटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेमो। मेमो राइटिंग में आपने सैल्यूटेशन को यूज नहीं करना होता है। अच्छा, मेमोज आर वेरी इन इंटेंसिटी लेंथ। तो मेमोज आर वेरी इन लेंथ। ओके, अच्छा विच काइंड ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड्स प्रोसेस इन विच द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द जॉब एप्लीकेंट इज इवैल्यूएटेड। तो ये जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है ना उसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी को क्या करते हैं, उसको असेस करते हैं। अच्छा फिर वर्ड फॉर वर्ड रिकॉर्ड इन मिनट्स टेकिंग इज नोन एज। तो ये वर्बिटम मिनट्स होता है। क्या होता है वर्बिटम मिनट? जिसको वर्ड फॉर वर्ड रिकॉर्ड जो है ना वो आप करते हो मिनट्स में। A CV profile is a concise statement that highlights your key blank and helps stand out from the rest। तो फीचर्स होते हैं उसमें या पॉइंट्स, फ्रेगमेंट्स होते हैं या नोट्स, एट्रीब्यूट्स मोस्टली होते हैं। सीवी में जो आप अपनी स्केल्स वगैरह देते हैं तो वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप मेंशन करते हो अपनी सीवी प्रोफाइल में। नोट टेकर शुड बी एबल टू टेक नोट्स रैपिडली, ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, वेरिएबली। तो रैपिडली जो नोट्स टेकर होता है ना, मिनट्स लिखने वाले होते हैं वगैरह, तो उसको रैपिडली नोट्स टेकन हो वो होना चाहिए कि वर्बल जो लोग कहते हैं उनको भी वो क्या करे, वो नोट आउट करे उसको। ओके, शुड हैव एडिकेट मास्टरी ऑफ द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट, कस्टमर, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जो होता है जो मिनट्स लिखते हैं तो उसके साथ जो है ना वो स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज में मास्टरी होना चाहिए।
अच्छा, फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेमो इज द सैल्यूटेशन बिगिनिंग बॉडी एंड क्लोजिंग। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो बॉडी ऑफ द मेमो होता है, जिसमें आपने जो है ना जो एक्सपेक्टेड वो होते हैं, जो बॉडी में आपने वो लिखना होता है, एक्सपेक्टेड एक्शन आपने लिखने होते हैं, आपने जो है ना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, आपने उसमें जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो चीज़ें रिकमेंडेशन वगैरह तो वो आपने लिखने होते हैं। ओके। अच्छा, फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू लेसन केयरफुली डूज डोंट्स एंड बोथ एंड बी एंड, तो बोथ एंड बी आपने जो डू करना होता है, जिन चीज़ों को करना होता है, जिन को नहीं करना होता है, दोनों को आपने जो है ना लेसन आउट करना है। ओके। अच्छा, which one is not a stage of writing the memo? Editing it, finding out if one is necessary, putting it in the proper format and getting it approved by the CEO। तो ये वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि सीईओ से आपने जो है ना, लाजमी नहीं कि आप अपनी मिनट्स को सीईओ से या मेमो को आप सीईओ से क्या करो, उससे जो है ना आप, इसमें मुझे ज़्यादातर ये वाला करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, लेकिन इसमें ये वाला फाइंडिंग आउट इफ वन इज नेसेसरी, ये भी जो है ना इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। तो आप जो है ना फिर खुद इसको भी देख सकते हो। मुझे ज़्यादातर जो है ना गेटिंग इट अप्रूव्ड बाय द सीईओ, ये मुझे ज़्यादा लाजमी नहीं लगता। ओके। अच्छा, जॉब एप्लीकेशन इज आल्सो नोन एज कवर लेटर, कंप्लेंट लेटर, पार्सल लेटर। जॉब एप्लीकेशन को हम कवर लेटर भी कहते हैं। अच्छा, using information in your application letter helps you establish blank with your reader, common ground, report and report and coordination and cooperation। तो इसमें कॉमन ग्राउंड होता है, रेफर्ट भी होता है, लेकिन रेफर्ट से पहले ही आपने कॉमन ग्राउंड को एस्टेब्लिश करना होता है, और वो कॉमन ग्राउंड जो है ना आप जो जॉब एप्लीकेशन लेटर होता है या एम्प्लॉयमेंट मैसेज होता है उससे आप एस्टेब्लिश करते हो। ओके। अच्छा, the heading of the agenda should be rightly aligned or leftly aligned, center at the top and center at the bottom। तो जो एजेंडा होता है वो आप सेंटर एट द टॉप करो, जिसका टॉप होता है ना वो आप एक सेंटर रखेंगे। ओके। तो ये क्या है इसमें सेंटर एट द टॉप। मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, शेयर होल्डर और नन ऑफ द अबव। तो मिनट्स जो है ना वो सेक्रेटरी ने मोस्टली लेने होते हैं। ओके। अच्छा, द मिडल ऑफ द मेमो प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव, एक्सपेक्टेड एक्शन, स्पेसिफिक्स ऑफ द टॉपिक्स, रिकमेंडेशन। तो ये मिडल ऑफ द मेमो जो है ना वो क्या करते हैं, जो मिडल पैराग्राफ होता है वो स्पेसिफिक्स ऑफ द टॉपिक्स लिखते हैं। ओके। फिर मिडल के बाद जो फाइनल पैराग्राफ होते हैं वो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड एक्शन, रिकमेंडेशन वगैरह वो फाइनल पैराग्राफ में आते हैं। अच्छा, फिर द की पर्पस ऑफ मेमोरेंडम एज कंप्लेन, रिकॉर्ड, प्रोटेस्ट, रिकॉर्ड एंड कन्वे इन्फॉर्मेशन, नन। तो की पर्पस मेमोरेंडम का क्या होता है कि रिकॉर्ड एंड कन्वे इन्फॉर्मेशन। ओके। अच्छा, द पर्पस ऑफ मेमो इज टू इन्फॉर्म, रिमाइंड एंड रिपोर्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है ये क्या है, इसमें करेक्ट है। ओके। अच्छा, शो इन योर एम्प्लॉयमेंट मैसेज दैट यू ब्लैंक द कंपनी एंड इट्स बिजनेस चैलेंजेस दैट यू नो। इसमें जो ज़्यादा मोस्ट करेक्ट है वो क्या है कि यू नो द कंपनी एंड इट्स बिजनेस चैलेंज। अंडरस्टैंड भी है, लेकिन अंडरस्टैंड से मोस्टली जो यहाँ पे स्वेटेबल ऑप्शन है वो क्या है, वो नोइंग है कि आप जानते हो। ये मोर इन डेप्थ होता है, मोर इन फोकस होता है। ओके। अच्छा, अलाउज ब्लैंक अलाउज to summarize your education skill and experiences, enabling you to successfully sell your abilities to potential employers। तो एजुकेशनल क्रेडेंशियल है, रिज्यूमे है, टेस्टिमोनियल्स है और अटेस्टेड टेस्टिमोनियल है। तो रिज्यूमे जो होता है इसमें आपकी एजुकेशन स्किल्स वगैरह जैसे कि सीवी होता है, इसी तरह रिज्यूमे भी ये मेंशन करते हैं। ओके। 56 पे ब्लैंक एंड डिजिग्नेशन ऑफ द कन्वीनियर आर इसेंशियल फॉर नोटिंग मिनट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ऑटोग्राफ, लिथोग्राफ। तो सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन ऑफ द कन्वीनर जो है ना वो मस्ट मेंशन करना होता है मिनट्स नोटिंग के लिए। ओके। अच्छा, मेमोज आर फॉर्मल देन ब्लैंक बट लेस फॉर्मल देन बिजनेस लेटर। तो फॉर्मल देन ईमेल्स, ईमेल से ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, लेकिन लेटर से जो है ना ये लेस फॉर्मल होते हैं। ओके। अच्छा, फिर एज अ रीसेंट ग्रेजुएट योर सीवी में ब्लैंक एंड दैट्स ओके, मैं भी ब्लैंक, ग्राफिकल ओनली टेक अ वन पेज। तो जो रीसेंट ग्रेजुएट होते हैं उनकी सीवी मोस्टली जो है ना वन पेज पे मुश्तमिल होते हैं। ओके। द लेंथ ऑफ कवर लेटर शुड नॉट बी मोर देन वन पेज, मोर देन टू पेजेस, मोर देन थ्री। तो कवर लेटर को आपने एक पेज से ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। अच्छा, रिपीट द ब्लैंक व्हेन यू आर इंट्रोड्यूस। तो जब आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू ना, तो आपने अपनी नेम को दोबारा से रिपीट करना है। वो आपसे कहेंगे ना
कि ये पुला है, ये पुला है, तो आप दोबारा से अपने नेम को जी आई एम द वन, ओके, तो ओन नेम आपने जो रिपीट करना है। मुझे इसमें ज्यादातर करेक्ट जो है ना यही वाला सही लग रहा है, ओके। इन मेमोरेंडम यूज यू एंड आई एंड आर नॉट अलाउड टू कंस्ट्रक्शन आर अलाउड। कंस्ट्रक्शन भी आप यूज कर सकते हो, यू एंड आई ये भी आप यूज कर सकते हो मेमोरेंडम में। अच्छा, फिर द फंड स्टाइल एंड जॉब एप्लीकेशन शुड बी टाइम न्यू रोमन एरियल। तो इसमें कोई इस तरह कैद नहीं है, आप दोनों को यूज कर सकते हो, टाइम न्यू रोमन भी एरियल भी आप यूज कर सकते हो। देयर आर टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो जॉब एप्लीकेशन के ऊपर हमने पढ़ी ना, ऊपर याद रखिए, ऊपर हमने पढ़ी ऊपर वाली क्वेश्चन में थी कि जॉब एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन सी है, तो उधर 3 मेंशन थे, ऑनलाइन था, ईमेल था, और फिर जो तीसरा वाला था पेपर जॉब एप्लीकेशन था। तो 3 मेंशन थी, तीनों में एक सही ऑप्शन था ए एंड सी वाला। तो अगर उसके मुताबिक हम कर ले तो उसके मुताबिक फिर 2 आते हैं, जैसे कि पेपर के मुताबिक जो है ना 2 ऑप्शन, 2 ईमेल और पेपर जॉब एप्लीकेशन। और जनरली हम देखें तो जनरली इसकी 3 करेक्ट, अब 3 जो है ना, एक ईमेल है, ऑनलाइन है, और पेपर जॉब एप्लीकेशन है। तो जनरली जो मोस्ट सोर्सेज बता रहे वो 3 है, लेकिन पेपर के मुताबिक जो पेपर में आया था ऊपर, तो वो क्या है, वो 2 है, ओके। अच्छा, तो मोस्टली जो है ना इसमें 3 वाला ऑप्शन जो है ना वो ज्यादा करेक्ट लग रहा है मुझे। हाउ मेनी स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोफेशनल मिनट्स टेकर 8, 9, 10। तो ये जो है ना इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि प्रोफेशनल मिनट टेकर की कितनी जो है ना स्टैंडर्ड उसके लिए रिक्वायर होते हैं, याद रखिए। इस तरह की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इस तरह की रिजिड रूल नहीं है कि मिनट टेकर्स की जो है ना ये स्टैंडर्ड, इतनी स्टैंडर्ड रूल है। अब पता नहीं कि ये एमसीक्यू जो है ना किस बेस पे आया है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो क्या है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, क्योंकि किसी भी सोर्सेज में जो है ना यही नहीं बताया जा रहा, ओके। अच्छा, फिर चेयरपर्सन एंड मीटिंग मेंबर्स शुड बी ट्रस्टवर्दी एंड रेडी टू सर्व एंड द ब्लैंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट प्रमोशन रिसेशन एंड इंटरेस्ट। तो जो चेयरपर्सन होता है ना, चेयरपर्सन को एंड मीटिंग मेंबर्स, तो मीटिंग मेंबर्स और चेयरपर्सन को दोनों में ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता है उनके साथ अलाइन होना चाहिए, ओके। इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। रिज्यूमे एज अ ब्लैंक वर्ड विच मीन्स समरी, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक वर्ड और, तो ये जो है ना फ्रेंच एक्सप्रेशन है। रिज्यूमे क्या है, ये फ्रेंच एक्सप्रेशन है, इजी है ये। In which of these more than one candidate is interviewed? The behavioral interview stress into group. तो ग्रुप इंटरव्यू में मल्टीपल लोगों को आप इंटरव्यू करते हो एट अ टाइम, ओके। ईमेल मैसेजेस ब्लॉग्स हैव लार्जली पेपर मेमोज रिप्लेस्ड पेपर मेमोज। तो ईमेल मैसेजेस और ब्लॉग जितने भी हैं तो उन्होंने पेपर मेमोज को रिप्लेस किया है। अच्छा, फिर ईच मेंबर ऑफ द पैनल रेट्स ईच इंटरव्यू ऑन सच डायमेंशन, मोटिवेशन, प्रेजेंटेशन, बोथ एंड बी नन। तो ये दोनों डायमेंशन में जो है ना आपने क्या करना है, इंटरव्यू को जो है ना वो क्या करते हैं, असेस करते हैं इंटरव्यू को, मोटिवेशन के थ्रू भी, प्रेजेंटेशन के थ्रू भी। द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटीज आर इन एजेंडा, द मिनट्स, रिपोर्ट एंड। तो ग्रुप डिस्कशन और एक्टिविटीज जो है ना वो आप किस चीज़ के थ्रू, वो आप मिनट्स के थ्रू जो है ना आप रिकॉर्ड करते हो, ओके। तो ये था इंग्लिश का पेपर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन है या आपको कंफर्म है कि वो जो है ना मैंने उसके ऑप्शन मिसमैच किया, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, हम आपको उधर रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।